हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। पिछला कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग होम्योपैथिक इलाज से 100% ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी लोगों को, मरीजों को कई बीमारियां देखने में आता है। एक कमेंट में आया था कि क्या सर जिसे कुष्ठ रोग है और उसके साथ में उसे पथरी की बीमारी हो यानी किडनी में पथरी की बीमारी हो तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। कोई भी बात हम आपको तभी शेयर करते हैं जब हमारे द्वारा इस टाइप के मरीज को ठीक कर दिए गए रहते हैं। होम्योपैथिक इलाज से यदि आपको एक साथ अगर 2-4 बीमारियां भी हैं, सभी का सभी कवर किया जा सकता है। ये नहीं है कि लेप्रोसी का इलाज अलग चलेगा और किडनी में पथरी अगर हो जाए आपको तो अलग डॉक्टर ढूंढनी पड़ेगी। अगर पेट का बीमारी है, बहुत सारे लोगों का जो लेप्रोसी के मरीज हैं उन्हें पेट की भी बीमारी रहती है तो उसके लिए भी अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक साथ में यदि आपको लेप्रोसी है और कई बीमारी भी साथ में है, सबका इलाज एक साथ में आप करा सकते हैं। इसमें होम्योपैथिक दवा एक से बढ़कर एक आपको मिल जाता है। पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो उस मरीज को हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार 1-2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर आप इसे ले सकते हैं। डायरेक्ट जीभ पर आप ले सकते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए और साथ में पथरी की बीमारी हो जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग के साथ साथ यदि आपको पथरी है, कई लोग क्या करते हैं ऑपरेशन करा देते हैं पथरी का, जिसके चलते किडनी भी डैमेज हो जाता है। एक महिला मरीज थी जो अपनी ही कहानी कह रही थी कि उनको लेप्रोसी का बीमारी था और साथ में स्टोन था। उन्होंने स्टोन का ऑपरेशन कराया और फिर बार बार होने के वजह से 2 बार ऑपरेशन करनी पड़ी, जिसके वजह से किडनी उनका बिल्कुल ख़राब हो गया। तो यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी है किसी भी मरीज को और साथ में पथरी की बीमारी है, तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मालूम चले कि आपको पथरी स्टोन हो गया है तो तेल मसाला है उसे कम से कम खानी चाहिए। यानी बाज़ार का तेल न खा करके शुद्ध कड़ू तेल, जो भी शुद्ध हो, शुद्ध घी जो भी मिले वही आपको खानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हरा सब्जी, फल फ्रूट्स का प्रयोग करनी चाहिए। ज़्यादातर तेल मसाले के प्रयोग करने के कारण आपको पथरी भी हो जाएगा। शरीर को न्यूट्रिशन वाला खाना आपको खानी चाहिए, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, हरा सब्जी हो गया, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, यानी जितना आपको बढ़िया चीज़ है वो आप ले सकते हैं। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग के साथ साथ यदि आपको कुष्ठ रोग के साथ में पथरी हो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पथरी हो जाए, पेट की खराबी हो जाए या अन्य कोई बीमारी आपको साथ में है, उसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई लोगों को कुष्ठ रोग तो है ही, उनको पथरी भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वप्न दोष का होना
या उन्हें सेक्स पावर में कमी यानी यौन संबंध बनाने में बहुत वो कमजोरी फील करते हैं और अपने को सक्षम थोड़ा सा कम समझते हैं, तो वैसे मरीज के लिए भी आसान है। लेप्रोसी के साथ साथ में आपको इस बीमारी का भी इलाज चल सकता है। तो लेप्रोसी हो गया है और उसके अतिरिक्त में आँख से भी कम दिखाई देता है, तो पपीते का सेवन आपको करनी चाहिए। पपीता के सेवन से आपका आँख का रोशनी बढ़ जाता है। यदि आप MDT दवा ले रहे हैं और पीलिया जॉन्डिस यानी पेट संबंधी बीमारी है तो आपको सावधानी पूर्वक प्रयोग करनी चाहिए। ऐसे एक साल का आपका 1 साल का कोर्स है ये आपको MDT का दवा आप खा रहे हैं 1 साल से और आपको कोर्स पर कोर्स करते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। अथवा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर रहा है MDT का दवा और कितने बार वो लोग कोर्स कर चुके हैं, कोर्स पर कोर्स करते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है शरीर का काला होना और पेट हमेशा दस्त होना, आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना और शरीर का तो काला होना लगभग सभी मरीज में पाया जाता है। और इस तरह तरह का आपको इसका साइड इफ़ेक्ट आता है। अजीब सा मन हो जाना, उल्टी जैसा मन रहना, घबराहट होना। तो यदि आपको MDT से संतुष्टि नहीं है और MDT दवा खा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, उससे बीमारी आपको बढ़ते जा रहा है, या आप MDT खाना नहीं चाहते हैं, तरह तरह का नुकसान करने लगता है, तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। सबसे पहले कुष्ठ रोग को पहचान लीजिए। पहचान क्या है? चमड़ा का मोटा होना, सुन्न होना, नाखून खराब होना, आँखों से कम दिखाई देना, जहाँ पर आपका ये लेप्रोसी हुआ है, चमड़ा सुन्न हुआ है, वहाँ का केस झड़ जाना और वहाँ से पसीना नहीं आना, पैर से चप्पल निकल जाना, मालूम तक नहीं होना, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होना, हाथ पाँव के उंगली में घाव हो जाए तो जल्द से जल्द ठीक नहीं होना, आगे बीमारी बढ़ने में आपको फिर सांस लेने में दिक्कत और भूख की कमी हो सकती है। इसमें आपको सारा फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, काजू किशमिश जो भी है, बढ़िया भोजन, हेल्दी जो शरीर को स्ट्रांग बना दे, हेल्दी बना दे, दाल, दूध, दही, आपको अंडा, मीट, मांस, मछली जो भी है, आपको जो स्ट्रांग बनाता है, बॉडी को स्ट्रांग बनाए, वही आपके लिए कारगर है। कई लोग अनावश्यक रूप से मना कर देते हैं कि आपको ये मीट नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा गलत है। उसके लेप्रोसी की बीमारी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, किसी को दिक्कत है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, अलग बात है। जब पैचेज यानी फोड़ा फोड़ा पूरे शरीर में निकलने लगे तो भी खतरनाक है। और यदि गंभीर बीमारी है, लेप्रोसी आपको हो गया है और MDT का दवा भी आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक तरफ लगता है कि MDT का दवा हम छोड़ दें, कोर्स भी छूट जाए उधर, और होम्योपैथिक दवा खाएं, ऐसे भी ठीक ना हो तो कहीं फेरे में न पड़ जाए, तो ऐसे मरीज एलोपैथिक जो MDT का दवा लेते हैं उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवा का आप सेवन कर सकते हैं। जब लगे कि आपको होम्योपैथिक दवा अब कवर कर लेगा, ठीक कर देगा, उस समय में धीरे धीरे आप जो MDT का दवा ले रहे हैं उसे आप छोड़ सकते हैं। साबुन में आपको पियर्स यानी ग्लिसरीन युक्त इस पर से उस पर जो दिखाई दे वो बेस्ट रहता है। तेल में चालमोगरा तेल अथवा मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल, जो आँख के सामने आप मिल से पेराई करवाइए, कोल्हू में जैसे भी हो, आँख के सामने होनी चाहिए, शुद्ध सरसों का तेल, उसको आप यूज करेंगे तो आपको लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लहसुन प्याज का भी सेवन इनको फ़ायदा कर सकता है। यदि लहसुन प्याज के सेवन करने से यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो तो आपको अवश्य सेवन करनी चाहिए।
तो पथरी बने तो ठीक हो जाता है। और 10 से भी ज़्यादा बीमारी यदि आपका हो गया है लेप्रोसी के अतिरिक्त में, वो भी ठीक हो जाएगा। और यदि आपको लेप्रोसी हुआ है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है या मुंह टेढ़ा हो गया है, ये भी होम्योपैथिक इलाज से आसानी से ठीक हो जाता है। चाहे जितना भी जटिल हो, होम्योपैथिक दवा से आपका लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग के अतिरिक्त यदि आपको स्टोन हो गया है तो ये भी ठीक हो जाएगा। एक कमेंट में और आया था कि सर घरेलू कोई उपाय बताइए, नुस्खा बताइए जिससे कि लेप्रोसी का इलाज हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है और इसे ज़्यादा टाइम आप किल ना करें इधर उधर के ट्रीटमेंट में। कोई ओझा से दिखाता है, कोई कहीं पर से झाड़ फूक के फेरे में रहते हैं। घरेलू नुस्खा बिल्कुल ही कारगर नहीं है इसमें। और एमडीटी का दवा जब तक आप खाते हैं तो ठीक तो रहता है, लेकिन छोड़ते हैं तो बैक होने लगता है और किसी किसी को तो शुरू से ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मरीज को एक अच्छे सलाह की ज़रूरत होती है और महसूस करते हैं कि क्या करें। कहीं पर जाते हैं तो लोग बोलता है सुनापन ठीक नहीं होगा, कोई बोलता है लेप्रोसी ठीक नहीं होगा, कोई बोलता है जब तक ये दवा आप एमडीटी का दवा जब खा रहे हैं तब तक ठीक है, फिर छोड़ने पर वापस आने लगता है। तो ये तो बात 100% सही है। एलोपैथ में चाहे लेप्रोसी का बीमारी हो, कुष्ठ रोग है, चाहे दिनाय है, खाज है, खुजली है, किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। वही होम्योपैथिक दवा से कुष्ठ रोग है या फाइलेरिया है, पुराना से पुराना फाइलेरिया है, पेट की बीमारी है, स्वप्न दोष की बीमारी है, आँख के से कम दिखाई देता है, या चमड़े का किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों न हो, आपका चेहरे में पिंपल्स, मुहासा, जो भी आपको है, तिल है, यानी मसे हैं, वाट्स हैं, पूरे शरीर में वाट्स हो गए हैं, सबको होम्योपैथिक दवा ठीक कर देगा। होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक इलाज एक क्या है, एक कला भी है। यानी मरीज को किस ढंग से देखा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कौन से बात पर शुरू किया जाए, मरीज जो बताते हैं उसका मुख्य या मूल आपको लक्षण क्या कहता है, ये डॉक्टर को समझनी चाहिए और इसीलिए कला कहा जाता है। आप बताएंगे, उसी में से आपको सही दवा डॉक्टर चुन लेते हैं। और ये जो कला में माहिर है, वो इलाज जो करते करते उनको एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको ऐसे बात पूछ लेंगे और आपका शरीर का रंग या ये चमड़ा का रंग देखकर ही उन्हें मालूम चल जाता है कि आपके लिए कौन सी दवा बेस्ट है। आप कुछ नहीं भी बताएंगे तो स्किन का कलर देखकर, चमड़ा देखकर, आपके शरीर को देखकर डॉक्टर आसानी से मालूम कर लेते हैं। तो लेप्रोसी का मरीज है, इसमें यही सिम्टम आता है। चमड़ा मोटा हो जाएगा, जहाँ पर आप पिन अल्पिन चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से कुष्ठ रोग को पहचान आप कर लेंगे। सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसे ही लेप्रोसी और कुष्ठ रोग और हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज भी बहुत जगह पर लिखा रहता है सुनबहरी को, तो कंफ्यूज ना हो। गए हैं सुनबहरी दिखाने के लिए, हैंसन डिजीज क्यों लिख दिया, तो सुनबहरी को हैंसन डिजीज, सुनबहरी को कोड, सुनबहरी को आप हैंसन डिजीज कोड के नाम से जानते हैं। इसी को अंग्रेजी में लेप्रोसी नाम से जानते हैं। सफ़ेद दाग को लेप्रोसी कभी भी आप नहीं कहिए, उसका अंग्रेजी लिकोडर्मा होता है। कुष्ठ रोग से बिल्कुल अलग बीमारी है लिकोडर्मा। लिकोडर्मा जो सफ़ेद दाग है, उसमें पिन अल्पिन चिट्ठी काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आता है और शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं करता है, देखने में केवल खराब लगता है, बस इतना ही। दाल रोटी भात सब्जी जो भी है, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा का मतलब है कि हेल्दी भोजन करेंगे, कुपोषण को भगाएंगे, शरीर जितना ही स्ट्रांग आपका रहेगा उतना ही
ये आपका सुपर इलाज कहलाएगा। दवा भी उतने ज़्यादा काम करेंगे आपको। तो लेप्रोसी के मरीज को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हंसमुख रहनी चाहिए, म्यूजिक की सहायता लेनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक बात सोचनी चाहिए। ठीक होगा कि नहीं हो, ठीक होगा कि नहीं हो, क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं। कोई भी वीडियो हम पूरे प्रमाण के साथ बनाते हैं। जो लोगों का ठीक हो गया है उनका नंबर रखा गया है, जिनका चेहरा टेढ़ा हो गया है आज सीधा हो गया, उंगली जिनका टेढ़ा है सीधा हो गया है, हमेशा पैसेज निकलना, घाव बनना, नाखून खराब होना, नाखून जो खराब होता है बिल्कुल नया सा निकलने लगता है, और जिनकी ताकत काफ़ी घट गई है लेप्रोसी की वजह से, आज काफ़ी उनको ताकतवर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इस समय में बोझा उठा लेते हैं, घर का हर काम करने लगे हैं। वैशाली जिला के एक मरीज हैं, वो काफ़ी अब काम कर लेते हैं। पहले उनको चप्पल पैर से फेंका जाता था, तो इलाज के बाद में जब सेंसेशन आने लगेगा तो आपको हर बीमारी आपका जो भी है शरीर में आपका, लेप्रोसी तो ठीक होगा ही, साथ में इसके अतिरिक्त के पेट के अगर बीमारी है, पेट में मान लीजिए आपको बीमारी है, कोई खाना नहीं पच रहा है, आपको ये पेट में दर्द रह रहा है, इसके अतिरिक्त पेट में आपको किडनी में पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी यदि है, उसको भी बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी और लेप्रोसी, हैंसन डिजीज संबंधी आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए और आप जानना चाहते हैं आपको कौन सा चमड़े का बीमारी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575333 पर राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आपका लेप्रोसी के अतिरिक्त कई बीमारी है, श्वासदोष है, गुप्त रोग हैं, पथरी का बीमारी है, सब के सब होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।